दोस्तों, आज हम निबंध श्रृंखला में यूपीएससी के पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंध धर्म और समाज नामक निबंध पढ़ेंगे। और यह निबंध किसका है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगे हुए अनेक निबंध, नाटक, उपन्यास लगे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, ताकि आप उस निबंध, नाटक, कहानी को आप डिटेल में पढ़ सकें और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इस क्रम में आज हम पढ़ते हैं धर्म और समाज निबंध। समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रश्न पर कुछ अपने विचार प्रकट करना ही आज इस लेख का उद्देश्य है। प्राचीन और नवीन अथवा पूर्व और पश्चिम, इन दोनों के संघर्ष से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। पूर्वी सभ्यता सदा से धर्म की पक्षपातिनी रही है और उसने धर्म को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। पश्चिमी सभ्यता इस समय चाहे अपनी विरोधिनी ना हो, उसकी विरोधिनी ना हो, पर उससे उदासीन अवश्य है और कम से कम समाज की उन्नति के लिए वह उसे आवश्यक नहीं समझती। उसकी सम्मति में बिना धर्म का आश्रय लिए भी नैतिक बल के सहारे मनुष्य अपनी व्यक्तिक और सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। यद्यपि पहले पश्चिम भी धर्म का ऐसा ही अनन्य भक्त था जैसा कि इस समय भारतवर्ष, पर मध्यकाल में कई शताब्दी तक वहाँ धर्म के कारण बड़ी अशांति मची रही। धर्ममद से उन्मत्त होकर समाज में बड़े बड़े विद्वानों और संशोधकों के साथ वह सलूक किया जो लुटेरे मालदारों के साथ करते हैं। 50 वर्ष तक लगातार जारी रहने वाला यूरोप का धर्म युद्ध प्रसिद्ध ही है। इस्लाम ने तो सलूक ईसाइयों के साथ किया, उसको जाने दीजिए, क्योंकि वह एक अभिन्न धर्म था। ईसाई को ही दो शाखाओं ने, जिसका नाम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, एक दूसरे के साथ जैसे जैसे अत्याचार और अमानुषिक बर्ताव किए हैं, उन पर अब तक यूरोप का इतिहास रुधिर के आंसू बहा रहा है। इसलिए अब इस सभ्यता और उन्नति के युग में पश्चिम निवासियों को यदि धर्म पर वह श्रद्धा नहीं है जो उनके पूर्वजों की थी, तो वह सकारण है। यद्यपि पूर्वापेक्षा अब उनके धर्म का भी बहुत कुछ संस्कार हो गया है और शिक्षा की उन्नति के साथ साथ, जिसमें यूरोप और अमेरिका ने सबसे अधिक भाग लिया है, उनके धर्म में भी सहिष्णुता, स्वतंत्रता और उदारता की मात्रा बढ़ गई है। तथापि धर्मवाद के परिणाम स्वरूप जो कड़वे फल उन्होंने उनको चखने पड़े हैं, उन्होंने उनको धर्म की सीमा नियत कर देने के लिए बाधित किया। तदनुसार उन्होंने धर्म की अबाध सत्ता से अपने समाज को मुक्त कर दिया। अब वहाँ यही नहीं कि समाज और सत्ता में धर्म कुछ विक्षेप नहीं डाल सकता, बल्कि व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक प्रबंध में भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहुत सी बातों के समान धर्म भी एक व्यक्तिगत बात मानी जाती है, जिसका जी चाहे किसी धर्म को माने, न चाहे न माने। मानने से कोई विशेष स्वतंत्रता पैदा नहीं होती, पर मानने से कोई हानि नहीं होती। यह तो रही पश्चिम की धार्मिक अवस्था। अब रहा पूर्व। यद्यपि पूर्व में सर्वत्र ही धर्म का प्राधान्य है, तथापि भारतवर्ष में भी तो उसका एकाधिपत्य राज्य है। यद्यपि वहाँ की शासन सत्ता पश्चिमी लोगों के हाथ में होने से अब उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तथापि भारतीय समाजों में और उनकी विविध शाखाओं में उसका अप्रतिबंध अधिकार है। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चाहे किस दशा में रहें, कुछ करें, धार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हमको केवल अपने पूजा पाठ या संस्कारों में ही धर्म की आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा हर काम, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के बंधन से जकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, जाना आना, सोना जागना और लेना देना इत्यादि सभी बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। हम हिंदू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर धर्म को किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना जीवन सर्वस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों में वे हमको भी करके मनु लिखता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीरित। प्राचीन आर्य लोग धर्म को केवल
परलोक का ही साधन नहीं मानते थे, किंतु इस लोक का बड़े से बड़ा सुख भी धर्म के बिना उनकी दृष्टि में ही था। त्रिवर्ग में ही जिसका संबंध संसार से है, धर्म ही सबसे पहला और मुख्य माना गया है। कणाद तो अपने वैशेषिक दर्शन में अभ्युदय की नींव भी धर्म पर ही रखता है। ये तो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि श धर्म। अतएव हम अपने शास्त्री को मानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए किसी दशा में भी धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम की शिक्षा का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ा, वे चाहे अपने स्वदेशी बांधव ही क्यों ना हो, हमको भी यह सलाह देते हैं कि हम भी यदि इस जाति उन्नत की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं तो धर्म की कोई सीमा नियत कर दें। धर्म की कोई ऐसी सीमा नियत कर दें जिससे आगे यह अपने पैर न फैला सके। उनका यह कथन है कि जब तक हमारे हर एक काम में धर्म का पचड़ा लगा हुआ है, हम समय की गति के साथ नहीं चल सकते और न अपना कोई जातीय आदर्श बना सकते। जो लोग हमको यह सलाह देते हैं कि हम उनके सद्भाव में कोई संदेह नहीं कर सकते हैं, और यह भी कि हम मानते हैं कि देश हित की प्रेरणा से ही वे यह सलाह हमको देते हैं, पर हाँ, यह हम अवश्य कहेंगे कि वर्तमान धार्मिक अवस्था के विकृत स्वरूप को देखकर और हमारे धर्म के वास्तविक तत्व पर गंभीर दृष्टि न डालकर ही यह सम्मति दी जाती है। यदि धर्म को उसके वास्तविक रूप में देखा जाए तो वह कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकता। यद्यपि विदेशियों के सत्संग से या हमारे दुर्भाग्य से यहाँ भी धर्म का विधेय वह नहीं रहा जो प्राचीन काल में था। हमें यह कहने में कुछ संकोच नहीं है कि सभ्यता के आदि गुरु आर्यों का धर्म मतवाद से सर्वथा पृथक है। इस मत को धर्म समझने का यूरोप में यह परिणाम हुआ कि वह राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र से ही अलग नहीं किया गया, किंतु मानसिक और नैतिक उच्च भावी की रीति के लिए भी अनावश्यक समझा गया। उसका संबंध केवल उपासनालयों में रह गया, और वह भी रविवार के दिन दो घंटे के लिए। बहुत सी स्वतंत्रता देवी के उपासक तो इससे भी मुक्त हो गए। हम अपनी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। यदि वे ऐसा ना करते और हमारी तरह से अपनी विचार शक्ति को कल्पना शक्ति के अधीन कर देते तो आज हमारे देश में विद्या और बुद्धि का यह विकास, कला कौशल की यह उन्नति और उद्योग तथा व्यवसाय का यह प्रभाव देखने में ना आता। यदि हमारे धर्म की भी ऐसी ही व्यवस्था हो और वह वास्तव में मतवाद का प्रवर्तक हो, तब तो हमको भी कृतज्ञता के साथ उनकी यह सलाह मान लेनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो हमें धर्म का वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए। पर यहाँ पर कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना ही हमने अधिकतर विदेशियों से ही सीखा है। जब विदेशी भाषाओं के मजहब रिलीजन शब्द यहाँ प्रचलित हुए तब मूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान में धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गए, वहाँ पर भी धर्म शब्द मत, विश्वास या संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ। प्रयुक्त उसमें सर्वज्ञ भाव, कर्तव्य, इन दो ही अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको स्वभाव भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म जड़ता, पशु का धर्म पशुता कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता। वह मनुष्यता किसी वस्तु पर अवलंबित है। इसमें कोई किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि मनुष्यता का आधार बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखाएं हैं, एक कल्पना शक्ति, दूसरा विचार शक्ति। कल्पना शक्ति संदेहात्मक है और विचार शक्ति निर्णयात्मक। बिना संदेह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव उसकी कल्पना शक्ति से संदेह उठाकर पुनः विचार शक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है वही मनुष्य है। संसार में सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के और कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता न होगी जो उसको मनुष्य बनाता है। यह तो हुआ सामान्य धर्म। अब रहा विशेष धर्म। इसी का दूसरा नाम कर्तव्य भी है। मनुष्य चाहे किसी दिशा में हो, उसका कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। यदि राजा राजधर्म का, प्रजा प्रजा धर्म का, स्वामी प्रभु धर्म का, सेवक सेवा धर्म का, पिता पितृधर्म का, पुत्र पुत्र धर्म का, पति पति धर्म का, स्त्री स्त्री धर्म का, गृहस्थ गृहस्थ धर्म का और यति यति धर्म का साधन करे तो
फिर संसार में न कोई मर्यादा रहे न व्यवस्था। संसार में शांति और व्यवस्था तभी रह सकती है जब प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य के अनुरोध से अपने अपने धर्म का पालन करे। अतएव इसमें कुछ भी अत्युक्त नहीं कि धर्म ही संसार की प्रतिष्ठा का कारण है। धर्म के इसी महत्व को लक्ष्य में रखकर तैत्तिरीय आरण्य में कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पतिं धर्मेण पापमपुनुदन्ति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम। अब हम कुछ प्रमाण भी जिनमें धर्म सब प्रस्तुत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उद्धृत करते हैं। महाभारत के धर्म का निर्वचन इस प्रकार से किया गया है, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मेण विधुता प्रजा यह सध्याधारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। ध्यात्वार्थ में भी इसी की पुष्टि होती है, क्योंकि धी धातु धारण के अर्थ में है यो धीपते ददाति वा शधर, जो धारण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है वह धर्म है। अग्नि में यदि उसका धर्म तेज न रहे तो फिर कोई उसे अग्नि नहीं कहता। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने धर्म को त्याग दे तो फिर केवल आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकती। उपनिषदों में जहाँ धर्मचर और धर्मांत प्रमदिव्यम इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ भी इससे कर्तव्य या सदाचार का ही ग्रहण होता है। मनु ने धर्म के धृत्याज जो 10 लक्षण बतलाए हैं और जिनको धारण करके एक नास्तिक भी धर्मात्मा बन सकता है, उसमें मतवाद की गंध तक नहीं। गीता में भी श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठिनात् इत्यादि वाक्यों में धर्म शब्द कर्तव्य का ही सूचक है, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है। अपने कर्तव्य से उदासीन होकर जो मनुष्यों का अनुकरण करना चाहे वे अपने से ही श्रेष्ठ भी हो, अनधिकार चर्चा है, पर मनुष्य के आचरण का कर्तव्य का नाम धर्म है। तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने जिनको मनुष्य की प्रत्येक दशा चाहे वह आत्मिक हो सामाजिक या व्यक्तिक संबद्ध किया, तो इससे उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फंसाने के लिए धर्म की टट्टी खड़ी की। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया था। अब प्रश्न यह होता है कि जब धर्म मत से पृथक है तो फिर मतवाद में या भ्रमात्मक विश्वासों में इसका पर्यवसान क्यों कर हुआ। इसका कारण चाहे कुछ हो, पर इसमें संदेह नहीं कि हमारे दुर्भाग्य से इस समय हमारी धार्मिक अवस्था वह नहीं जो उपनिषदों और दर्शनों के समय थी। उस समय सैद्धांतिक भेद भी हमारे धर्म को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता था, पर आजकल आंशिक भेद को भी हमारा कोमल धर्म सहन नहीं कर सकता। उस समय हिंदू धर्म इतना उदार था कि वह बौद्ध जैन जैसे निरीश्वरवादी मतों को भी अपने कोड में स्थान दे सकता था, पर आजकल का हिंदू धर्म सकारवादियों निराकारवादियों को मिलकर नहीं रहने देता। पहले का हिंदू धर्म सदाचारी को धर्मात्मा और ज्ञान को मोक्ष का अधिकारी चाहे वह कोई हो मानता था, पर आजकल का हिंदू धर्म अपने लक्ष्य से ही चित होकर या तो मतांतर के शुष्क वाद विवाद में या पुरानी लीक को पीटने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। संसार के और समस्त विषयों में हम विचार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, पर केवल धर्म ही एक ऐसा सुरक्षित विषय है जिसमें आंखें बंद कर दूसरे के पीछे चलना चाहिए। यदि इसकी कोई सीमा नियत होती तब भी गनीमत थी, पर अब इस दशा में जबकि इसकी आबाद सत्ता है, कोई भी विषय हमारे लिए ऐसा नहीं रह जाता जिसमें हम स्वच्छ विचरण कर सकें। धर्म के नाम से अब तक हमारे समाज में जैसे जैसे अनर्थ और अत्याचार हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे करोड़ों भाई और बहन मनुष्य होते हुए भी पशु जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस 20वीं सदी में जबकि अन्य देशवासी राष्ट्र ही नहीं राष्ट्र संघ और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। भारतवर्ष यदि समाज संगठन के भी अयोग्य तो उसका कारण भ्रमात्मक संस्कार ही है। हम मानते हैं कि जैसा धर्म का दुरुपयोग आजकल भारतवर्ष में हो रहा है,
ऐसा और कहीं देखने में ना आवेगा। परंतु अब प्रश्न यह है कि धर्म का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है क्या, इसलिए हम धर्म को ही छोड़ दें? यदि कोई मनुष्य अपनी मूर्खता से अग्नि में हाथ डाल जला लेता है तो क्या उसे यह उपदेश करना ठीक होगा कि वह अग्नि से भी कोई काम न ले, या कि उसे अग्नि से काम लेने की तरकीब सीखना चाहिए? इसका उत्तर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य यही देगा कि दूसरी बात ही होनी चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा और समय के प्रभाव से आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी असंतोष और हलचल मची हुई है, और प्रत्येक धर्म के अग्रगण्य और शिक्षित पुरुष ये अनुभव करने लगे हैं कि अब इस 20वीं शताब्दी की जनता को इस प्रकाश के युग में केवल धर्म के नाम से रूढ़ी का दास नहीं बनाया जा सकता, और न इस बढ़ते हुए हेतुवाद के प्रवाह को ही रोका जा सकता है। तथापि वे न बुद्धि भेद जन ये ज्ञानम कर्म संगीनाम इस नीति का अनुसरण करते हुए धर्म के विषय में स्पष्टवादिता से काम नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, बहुत से शिक्षित ऐसे भी मिले जो अपने समाज को प्रसन्न करने के लिए या उसका विश्वास भाजन करने के लिए उसके भ्रमात्मक विश्वासों पर तर्क और विज्ञान की कलई चढ़ाने लगते हैं। जिस देश में नैतिक बल की यह दुर्दशा हो और जहाँ ज्ञान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों से मानव भिक्षा की याचना करें, वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु ये प्रश्न है, जब तक धर्म के सूर्य में अंध विश्वास का यह ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे देश के नेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं, पर यह धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देती है, उसकी दृष्टि से जरा भी नहीं खटकती। क्या इसलिए कि यह फांसी हमने अपने आप लगाई? इसकी मौत मीठी है। हमारा वक्तव्य केवल यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का बोधक है, जैसा कि हम अपना अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं, तब तो वह हमसे और हम उससे किसी दशा में भी पृथक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता उसके धर्म पर ही अवलंबित होती है। और ऐसे धर्म की आवश्यकता न केवल समाज को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को है। जहाँ राष्ट्र या समाज अपने उस स्वाभाविक धर्म का पालन करे, वहाँ कोई भी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करे। इस दशा में धर्म को व्यापकता या आबाद सत्ता किसी को अवांछनीय नहीं हो सकती। और यदि यह हमारा भ्रम है और वास्तव में धर्म का अभिधेय जैसा कि आजकल माना जा रहा है मतांतर के काल्पनिक सिद्धांत और भ्रमात्मक विश्वास है, तो हम निसंकोच अपने देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पश्चिम वासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से अपना प्रतिबंध हटा दिया है, ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। अन्यथा ये भ्रमात्मक विश्वास अपने साथ हमको भी ले डूबेगा। आप डूबनते ही वामना ले डूबे जजमान।